अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ मुबीन मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है कि आप सब लोग जो हैं वो खुश होंगे, सेहतयाब होंगे। और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम मलिक। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन तो करा दो। थोड़ा इंट्रोडक्शन ये कि मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुबीन के पास आया हूँ थोड़े से, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ बंद है कोविड की वजह से, तो क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। और मैं भी थोड़ा बहुत देर बाद फ्री हुआ था। खैर, सुबह का आगाज़ जो है वो फजर की नमाज टाइम हो गया था और 6 बजे से इस टाइम बज रहे हैं 8। 6 बजे से 8 बजे तक जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सामने बना रहा था और ये साहब जो है इंतज़ार कर रहे थे कि यार बहुत इंतज़ार, कोई नहीं, भूख के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जिस चीज़ का इंतज़ार करो वो अच्छी तरीके से मिलती है। ये इसी इंतज़ार में था कि यार असाइनमेंट ख़त्म हो, हम नाश्ता करने जाएं। तो अभी जो है हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो नाश्ते वाली जगह पे जो है हम पहुंच गए डी ग्राउंड में और इन्होंने सिटिंग अलाउड है इनकी। सिटिंग अलाउड तो नहीं है, मगर इन्होंने फिर भी जुगाड़ लगाया हुआ दो चार थोड़े बहुत लगाया जो है वो रखी हुई है। उतरते हैं। नाश्ता हो चाय ना हो बेजन, मेरा नाश्ता तो चाय के बगैर अधूरा है। तो चाय ना गिर जाए आपकी देख के। तो नाश्ता जो है वो हो गया। मैंने तो जैसे बहुत दफ़ा खाया हुआ है फीसपुरी हाउस से। तो आपको कैसा लगा नाश्ता? नाश्ता अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी और चने जो थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे और बाकी यानी कि ओवरऑल बैलेंस था। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत बुरा था, नहीं अच्छा था। ये क्या है यार, घर से फ़ोन आ गया था तो घर से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो साथ ले जाना पड़ेगा ना। ये एक प्रो टिप है। अगर आप घर से लेट हो रहे हैं या घर से बताए बगैर आप बाहर आए हैं तो उनके लिए जो है ना वो थोड़ी सी कोई ना कोई चीज़ ले जाएं, बचा हो जाएगा थोड़ा सा। नाश्ता वगैरह करके घर आए, उसके बाद जो है थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े चेंज कर लिए। अब मुबीन जो है वो कटिंग करवाने गया हुआ है, देखते हैं अब किधर जाते हैं। आ गए हो? चले? हाँ चलो चलते हैं। ओके। पहले तो यार ये बताएं, बाल मुझे लगता है ज़्यादा छोटे हो गए। वैसे हमेशा जिस दिन बाल कटवा के उस दिन तो ऐसे ही लगता है। तो मौसम ज़रा अच्छा है तो इरादा ये बन रहा है कि थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि बादल शादल निकले हुए हैं और बारिश अभी होके हटी है। तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं फिर उसको लेकर। यार हो गया क्या कर लिया? हाँ, मतलब मैं यार कोई सामान लेने के लिए ऊपर गया हूँ, ठीक है। तो ये गाड़ी में बैठ गया मेरी जगह। पहले तो आप ये बताओ, आपको गाड़ी चलाने आती है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ लाइसेंस ड्राइवर। यू आर नॉट अ लाइसेंस ड्राइवर। मैं आप पे केस करवाता हूँ। मेरे पास लाइसेंस भी है, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। मेरे पास मुझसे पहले से आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है। पहले तो ये बताएं क्यों? रोका ही नहीं किसी ने। रोककर तो रोकेगा ना। ये रास्ते में से गार्लिक फ्राइज है यार मतलब क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कोई भी चीज़ बगैर स्नैपचैट अपलोड किए स्ट्रीक भेजे नहीं करते? बिल्कुल, ये तो उनमें से ही है ना। मैं तो बिल्कुल। और मैं दिन में रेयरली कोई एक स्नैप भेजनी होती है, वो भी काली लगा। सूखे टी की बजाय हम यहाँ पे बेरा आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेंगे। कोकनपुर रुके हैं क्योंकि अब यहाँ आके मैकडोनल्ड्स वगैरह खाना तो फिर कोई फ़ायदा यार। सडन प्राइस का अपनी मज़ा, ठीक है। और बस यही एडवाइस है कि एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय किया करें ऐसे। चाय और पानी की बोतल, ये कॉम्बो बचपन से ही है और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इतना पता होगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, इसलिए सिर्फ पानी। तो वहाँ से खाना खाने के बाद जो है हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं। हवा खुल है यहाँ पे ना, फुल इस्लामाबाद वाला सीन चलता है।
फैसलाबाद जो है पहुंच गए। इस टाइम भी बारिश हो रही है यार, और इस टाइम जो है वही आपको जो मैंने प्रो टिप दी थी कि अगर घर वाले थोड़े नाराज़ हैं तो उनके कुछ लेके जाइए। ब्राउनी विद आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ। उठ, क्या हुआ यार? चलो रोड जा रहे हैं। लाहौर क्या करना? वो काम है यार, उठ। चलो मैं तैयार होता हूँ। उठ चलो। यहाँ इस टाइम लाहौर पहुँच गए हैं और जलाल सन्स पे रुके हैं थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए। टाइम क्या हुआ? 4 बज रहे हैं और बस सुबह का नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं था और बस निकल गए थे तकरीबन 2 बजे। ओल्ड रोड साइड गोगो बर्गर। इनकी तारीख तकरीबन 50 साल पुरानी है और इसका आगाज़ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की बेवा ने किया था। बचपन में जब भी लाहौर आते थे ये ज़रूर खाते थे। टेस्ट तो अभी भी वैसा ही है लेकिन रेट बहुत बढ़ गया। तो हाँ भाई यार, लाहौर से होके आ गए हैं। इस टाइम रुके हैं सूखे की। लाहौर जो था वो फैमिली के साथ था मैं, तो आपको पता है यार मेरा रूल है जहाँ फैमिली है वहाँ कैमरा नहीं हो सकता। लाहौर से आने के बाद लेट हो गए थे यार, क्योंकि वहाँ पे ना 1-2 काम थे तो बस लेट हो गए। इस टाइम शायद 11 बज रहे हैं, तो अब रुके यहाँ पे चिकन ब्रोस्ट पे, वहाँ से कुछ खाएंगे क्योंकि दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग एंड फूडोग्राफी। लेकिन गोगो बर्गर पे रुके तो वहाँ कुछ खाया नहीं था, वहाँ से ना सिर्फ पैक करवा लिया था हमने, ठीक है। तो वो पैक करवा के घर दे देंगे। और यहाँ पे जो है ना मेरी ग्लासेस पे धुंध आ गई, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस और मास्क का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी जो है ना सूटेबल नहीं होता, भले ही उलझन होती है। रात का तकरीबन 1 बजे है, मुझे तो फुल नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वैसे भी हाँ, आप लोग भी सो जाएं, क्योंकि इस वक्त जागने से हल्कों के सिवा और तो कुछ मिलने नहीं वाला आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ये वाली फ्यूचर प्लानिंग नहीं, तो फिर जागते रहे यार, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लंबे बाल ज़्यादा तो नहीं है, लंबे बाल रखने का मुझे शौक है, लेकिन ना मेरे जो बाल हैं वो समंदर की लहरों की तरह हो जाते हैं, मतलब रफ बाल है, तो आई थिंक मुझे कटिंग करवानी पड़ेगी।